नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपका स्वागत और अभिनंदन। आज लखनऊ में जो देखने को मिला वो वाकई काबिले तारीफ था। बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास 69,000 भर्ती वालों ने घेर लिया। और 19 अगस्त की तारीख थी, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में नहीं दिख रही है। इस बात से 69,000 शिक्षक बेचैन और परेशान अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतर गए और सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास को घेर लिया। वो नारे लगाने लगे, मंत्री जी होश में आओ। ये नारे भी अभी हम आपको सुनवाएंगे, पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन ये सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछड़ा दलित मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हुए थे। इनका शुरू से कहना है कि इन्हें आरक्षण जो न्यायाधिकार न्याय सम्मत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बीते साल जब इनकी बात को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच से ऑर्डर मिला था तो ये खुशी थे, और वो खुशी बहुत दिनों रुकी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टे हो गया। जो एक वर्ग था जो इस आरक्षण से बाहर के अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सरकार ये बार बार ये कहती रही कि हम लागू कर देंगे, हम अब लागू कर देंगे। अब अधिकारियों के साथ बिठा दिया, अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, और इसी चक्कर में वो दूसरे जो अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर गए। अब तक एक साल में इन सभी लोगों को जो ये केस चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, वहां सिर्फ तारीख ही तारीख मिलती है। इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर आरोप और पीड़ा साफ झलक रही है। कहीं ना कहीं जब बार बार तारीख मिलती है तो सरकार सुनवाई से पीछे हटती दिखती है। कभी सरकार के वकील साहब हाजिर नहीं होते, तो कभी वो अपने प्रपत्र लेकर नहीं आते, कभी वो पूरी तैयारी से नहीं आते। मामला ये हो जाता है कि इतना लंबा खिंचते केस चले जाते हैं कि जो पिटिशनर है वो खुद थक जाते हैं और अपने घर का रुख कर लेते हैं, कह देते हैं बहुत हुई कोर्ट कचहरी। अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन सभी अभ्यर्थियों का जीवन ही बेपटरी हो गया। इसका कोई इलाज नहीं होता फिलहाल दिख रहा है। इस चक्कर में कई के शादी ब्याह संबंध, परिवार के खर्चे, कई के बूढ़े माँ बाप का इलाज, कई तरीके से परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मेरी नौकरी के चक्कर में शादी रुकी हुई है। और फिर कहा जाता है अपने यहां कि देर से मिला इंसाफ भी एक ना इंसाफी के ही बराबर होता है। अगर इंसाफ मिल भी जाए वो देर से मिला है। यही हाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केस हैं वो चाहे शिक्षा मित्रों के हैं चाहे अनुदेशकों के हैं, सबके यही हाल है। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। वीडियो है, उस वीडियो को देखिए कि मंत्री जी के घर को कैसे घेर लिया है और क्या डिमांड है और क्या क्या कह रहे हैं। क्योंकि भैया हम सबको जोड़ लेंगे, कोई जुड़ने वाला हो तो बात करो। और अगली खबर यह है कि शिक्षा मित्रों ने अब 31 अगस्त को लखनऊ में बैठक बुलाई है अपने सभी संगठन की। इसका एक पोस्ट शिव कुमार शुक्ला का वायरल हो रहा है। अभी थोड़ी बहुत देर में हम उन्हें भी फोन करेंगे। पहले
बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास आज घेरा है अभ्यर्थी में। ये दम और ये जज्बा और ये ताकत होनी चाहिए। बहुत कम संख्या में है, हजारों की संख्या के अभ्यर्थियों के हौसले देखिए, या 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का हौसला देखिए, 25,000 अनुदेशकों का देखिए, और इन हजारों अभ्यर्थियों का देखिए। ऐसे होता है हौसला। उन्हें कुछ मिलता भी नहीं आपको, फिर भी 10,000 9,000 रुपया मानदेय मिलता है। उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उन्हें जीवन और संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि आप इस तरीके से जीवन और संघर्ष की लड़ाई लड़ते अभी नहीं दिख पा रहे हो, और जिस दिन ऐसी लड़ाई लड़ते देखोगे उस दिन न्याय आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। क्योंकि लड़ाई आपने एक दिन लड़ी थी 5 सितंबर को लखनऊ की सरजमी पर, अभी मेरे सामने। इससे पहले आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी उनका मैं गवाह नहीं हूं, न मैंने देखी आपकी लड़ाइयां। लेकिन 5 सितंबर की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, और सरकार को 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बैठक बुलानी पड़ी, और उस बैठक में सभी संगठन आमंत्रित किए गए। पहले ये वीडियो देख लीजिए। सरकार इनकी सुनवाई करे। चलिए 3 लोग हैं, चलिए आप अरे क्या चलिए हम नहीं रहने वाले हैं। बात करेंगे आ जाओ भैया लोग आ जाओ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो में मंत्री संदीप सिंह के आवास पर यह भीड़ इकट्ठी है।
ये अभ्यर्थी कह रहे हैं मंत्री जी मुझे न्याय दो, न्याय के लिए ये गुहार लगा रहे हैं। और ये सभी अभ्यर्थी देख लीजिए आप, कोई भाजपा का झंडा लेकर पहुंचा है तो कोई बैनर लेकर पहुंचा है। सामने ये मंत्री संदीप सिंह का आवास है और इसका नतीजा ये निकला। मैं कभी कभी हैरान रह जाता हूं जब शिक्षा मित्रों के नेता जिक्र करते हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का। फिर एक प्रतिनिधिमंडल तत्काल अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार एवं बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से बैठ के उनकी बातचीत कराई गई, फिर भी किसी पर सहमति नहीं बनी। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी धरना स्थल इको गार्डन में देर शाम तक डटे रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में आशीष यादव हैं, विक्रम सिंह हैं, प्रीति वर्मा हैं, श्वेता हैं, अभय राहुल मौर्य शामिल थे। मुलाकात के बाद यह जानकारी एक दूसरे अभ्यर्थियों से साझा की जा रही है। लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। अब लोग मंत्री जी उन्हें देंगे न्याय कि नहीं देंगे, यह मंत्री जी का मंतव्य है। लेकिन यह भीड़ जो ये छात्र पुलिस उठा उठा के ले जा रही है, ये छात्रों की आवाज। अब ये महिला अभ्यर्थी जो बैठे इनका क्या करोगे? समझा रहे हैं दरोगा जी कि चलिए, अब ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनका क्या करोगे? पुरुष पुलिस है, आप बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, ये आप संख्या बल देख लीजिए। हिम्मत और हौसला चाहिए, लोगों को विरोध करने का एक दम, हौसला, हिम्मत चाहिए। ये बच्चे, सामने ये कोठी है मंत्री जी की, संदीप सिंह की ये कोठी है, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है मंत्री संदीप सिंह। ये आपके सामने अभी बोर्ड आ जाएगा सामने खुल के। और ये सामने सब पुलिस प्रशासन सब कोई नाकाम, बच्चे जमे पड़े हैं, हिल नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए, हिम्मत और हौसला। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसमें से किसी एक छात्र से मेरी बातचीत हो जाए। वहीं आज शिक्षा मित्र संघ के प्राथमिक के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने भी अपना एक लेटर जारी कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है प्रदेश के सभी सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक प्रांतीय बैठक 31/8/2025 यानी 31 अगस्त को लखनऊ कमान हॉल में बी ब्लॉक में आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्त सम्मानित पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, साथी सहयोगी उपस्थित रहेंगे। बैठक में वर्तमान में चल रही कार्रवाई से अवगत कराते हुए अगली रणनीति पर सभी की सहमति से विचार विमर्श किया जाएगा। सभी पदाधिकारी गणों की उपस्थिति अनिवार्य है। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। ये पत्र जारी किया गया है। मैंने कोशिश की है कि वो आएंगे, फोन मैंने लगाया है, बातचीत करेंगे। देखते हैं कि इस पर क्या तैयारी है, क्या अगली उम्मीद दिख रही है। लगातार लोग हिम्मत और हौसला दिखा रहे हैं अधिकार की लड़ाई के लिए। आज ये बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं, ये अपने लिए उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया किस तरीके से सबके सामने समस्याएं हैं। किसी का परिवार है तो किसी का घर है, किसी के सामने कुछ समस्या है। सामने ये आपको उन अभ्यर्थियों का हमने बोर्ड 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण, सामने संदीप सिंह जी का बैनर, वही खुद ही वीडियो, खुद ही सब कुछ। मीडिया कर्मी तक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ये अब सरकार में और हो गया है नया कि कोई नहीं आता खबर करने, कोई नहीं आता आवाज उठाने, और जो लोग आते हैं वो आवाज भी ढंग से नहीं उठा पाते हैं।
क्या करेगा आम आदमी, क्या करेगा पीड़ा का पीड़ित, परेशान, थका हारा हुआ वो व्यक्ति करेगा क्या? इस पीड़ा से धीरे धीरे सबको रूबरू होना पड़ा। आज 69,000 शिक्षक भर्ती हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, या फिर रसोईया हो, पंचायत सहायक हो, कोई भी हो, सबके सामने एक ही समस्या है, अधिकार की। और अधिकार के मामले में सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। जब सब जीरो नजर आता है तो आदमी थक जाता है, करे तो करे क्या। ये जो वीडियो आपके बगल में चल रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बता रहा है कि अन्याय बहुत दिन टिकता नहीं है। ये देखिए, संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ओबीसी एससी की आरक्षण की यही पुकार। भैया, जिसका जितना है हिस्सा उसको उतना दे दो, तो क्यों आपके पीछे जाएगा, क्यों आप पर सवाल उठाएगा? लेकिन आप किसी का हिस्सा देना नहीं चाहते, किसी की बात नहीं करना चाहते। ऐसे में लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए उतर रहे हैं। लोग इसके अलावा करें तो करेंगे क्या? पेट में लगी क्षुधा की आग जो बड़ी गंभीर होती है, उस आग से निपटने के लिए आखिर कुछ तो करना पड़ेगा। इस समय प्रत्येक व्यक्ति के पेट में आग लगी है, भूख की, और इस आग से निपटने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ न कुछ बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर जैसे और लोग अब तक पिसते रहे हैं, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों या फिर कोई और हो, धीरे धीरे ये सभी इसी शोषित पीड़ित मामले में फंसकर ऐसे ही जीवन नर्क होता रहेगा अगर एक दूसरे के साथ नहीं दोगे। मैं फिर कह रहा हूं कि इन सभी लोगों को मिलकर एक मंच बना लेना चाहिए और एक मंच के जरिए ये आवाज बुलंद करनी चाहिए कि आखिर आइए, एक बैनर के तले सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार जब मिलेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा। अगर अधिकार नहीं मिला तो ये सब कुछ चलेगा नहीं। रोज समस्याएं हैं, रोज सबकी परेशानियां हैं। कल एक बदायूं से एक शिक्षा मित्र फोन कर रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपनी पीड़ा से इतना पीड़ित था कि मेरा मन भी द्रवित हो रहा था। और ऐसे एक शिक्षा मित्र नहीं, सैकड़ों के रोज फोन है, सैकड़ों की आवाज है। और आवाज अगर उठाओ, उनके बारे में सवाल करो, उनके बारे में पूछो तो बुरा लगता है, सवाल करो तो चिढ़ होती है। भैया, सबको इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लोगों ने कहा शेयर खरीद लो, लोगों ने शेयर खरीद लिया। अब शेयर खरीदा है तो शेयर नफा नुकसान भी करेगा, शेर एक दो को निगल भी जाएगा। तो अब कौन निगला जाएगा, कौन बचेगा, ये देखना पड़ेगा। शेर पाला है। मैं देख रहा हूं लगातार, एक बड़ी बात आज आपको बता रहा हूं, देश प्रदेश में इतनी ताकत में, इतनी तादाद में गड़बड़ियां हो चुकी हैं कि पहले सरकारें खुद बचती थी, अब अधिकारी खुद को और सरकार को बचाना चाह रहे हैं।
तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब कौन निकल गया, किसका सिस्टम बिगड़ गया, ये सब हम और आप नैतिक जिम्मेदारी हो। आज बीएलओ, चुनाव आयोग, वोट कटना, वोट बढ़ना, ये 3-4 चीजें बड़ी जोर शोर से समाज में घूम रही हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीतिक धुरी घूम रही है। अगर सच नहीं है तो सब परेशान क्यों हैं? सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि चोरी हो गई वोटों की, विपक्ष भी कह रहा है वोटों की चोरी हो गई, चुनाव आयोग कह रहा है तुम अपना करते रहो, हम सब सही कर रहे हैं। ये जो आज की तस्वीरें हैं ये मन को द्रवित कर रही हैं। ये हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करने आए थे, ये रोजगार लेने आए थे, और रोजगार लेते लेते देते देते ये खुद एक परेशानी का सबब बन गए। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सुने, आज सबके सामने समस्याएं विकराल खड़ी होती चली जा रही हैं। कई राजनीतिक दल स्कूल मर्जर पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी वहां सुनवाई हो गई है और हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दिया है कि बहुत जल्द इस मामले पर आर्डर सुनाइए। ये बच्चों के भविष्य की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें संजय सिंह ने ये सवाल उठाया है, तो अगर संजय सिंह का मुझे वो मिला जिस पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा है तो मैं जरूर बताऊंगा। लोग धीरे धीरे अब सवाल कर रहे हैं, लोग जिद पर अड़े हैं। आज मैं देख रहा था रैली चल रही है राहुल गांधी की, और भीड़ इस तरीके से उस रैली में फंसी है कि हिल नहीं रही है। कोई तो बात है, कहते हैं कोई ऐसे ही बेगाना नहीं हो जाता है, कोई तो जरूरत है। उस पर आज कोर्ट की प्रक्रिया पर संजय सिंह ने बड़े खुल के बात कही है, जो स्कूल मर्जर पर बात चल रही थी। तो अब धीरे धीरे लोग आवाज उठाने लगे हैं, समान कार्य समान वेतन चाहते हैं, लोग अपनी समस्याओं से समाधान चाहते हैं। लेकिन सरकार कब तक गोल गोल घुमाएगी? एक दिन जवाब देना पड़ेगा, और अब आ गया है जवाब मांगने का वक्त। बहुत हो चुकी है अब ये, और अब नहीं मानना चाहिए लोगों को। जवाब उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अब कौन किसके अधिकार को वंचित कर रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है अभी तक। सीधा उनका वीडियो भी आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तथ्यात्मक बातचीत के साथ हो। भारी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है, उनके पिता मजदूरी करते हैं, गांव के गरीब लोग हैं, उनके पास शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। भारी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है, उनके पिता मजदूरी करते हैं, गांव के गरीब लोग हैं, उनके पास शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है। और इसकी लड़ाई सड़क पे भी हमने लड़ी, देश की संसद में भी ये मामला उठाया, और आज प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट पे मेरी याचिका पर बहस करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि ये
बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर तीव्रता से सुनवाई की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से ये कहा है कि क्योंकि ये हजारों बच्चों के जीवन से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हाई कोर्ट इस मामले को शीघ्र सुनवाई करके इसमें अपना फैसला दे। तो हम लोग अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हाई कोर्ट जाएंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए। विधानसभा में उन्होंने कहा कि स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जो स्कूल होगा वो बंद नहीं किया जाएगा। रेलवे पार करके, हाईवे पार करके जो स्कूल होगा वो बंद नहीं किया जाएगा। मैं आपको सैकड़ों स्कूल के उदाहरण दे सकता हूँ। अभी भी स्कूल बंद है, अभी भी बच्चों को कितनी कठिनाई हो रही है। वो तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर आपने स्कूल कर दिया, रेलवे हाईवे पार करके स्कूल कर दिया। तो इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं कि उन्होंने उच्च न्यायालय को कहा है कि इस मामले में जल्दी सुनवाई करके अपनी ओर से फैसला दें और इस मामले को डिसाइड करें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अभी आप संजय सिंह को सुन रहे थे। संजय सिंह अपनी बात कह रहे थे, बता रहे थे कि कितनी समस्याएं शिक्षा विभाग को लेकर। ये स्कूलों का मामला था, बच्चे अपने रोजगार के लिए लड़के मंत्री जी के आवास पर बैठे हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशक रोज रो रहे हैं, रोज मर भी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शिक्षा मित्रों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। कुछ सेवानिवृत्त हुए जा रहे हैं, कुछ काल के गाल में समाये जा रहे हैं। आए दिन प्रयागराज से एक ब्लॉक से सुमन श्रीवास्तव का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया और ये एक दिन की खबरें नहीं है। अब इन खबरों से रोज का बाकिया हो गया है। और हमें तो जो आके बता देते हैं कि अब हो जाएगा, फिर कुछ बताते हैं कि तब हो जाएगा, फिर कुछ कहते हैं अब हो जाएगा। हम भी शिक्षा मित्रों को बताते चलते रहते हैं, अब तब कब जब। अब बैठक बुलाई गई है, अब 31 अक्टूबर की बैठक है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, शिक्षा मित्र नहीं है, तभी ऐसा कह रहे हैं। हम कब शिक्षा मित्र थे? हम शिक्षा मित्र नहीं है। हम ये बात बड़ी, क्या आप मेरी बात को कहां अन्यथा में ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। विभागीय लोग, विभागीय अधिकारी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं ये फिर कह रहा हूं कि अगर शिवदास सिंह क्यों अपनी जिह्वा को खराब करते हो? मैंने बोला हुआ है, देखते हैं कि वो आएंगे तो मैंने बोला हुआ है, अभी और 5-7 मिनट इंतजार करेंगे, फिर एक बार फोन करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ सवाल उठाने पड़ेंगे। तो मैं सब शिक्षा मित्रों से यह कह रहा हूं कि 31 तारीख से पहले सभी जिलाध्यक्ष अपने शिक्षा मित्रों के साथ बातचीत करें और सभी शिक्षा मित्र भी कहें कि जिलाध्यक्ष बैठे हमारे साथ, हमारी बात सुने, जब हमारे प्रतिनिधित्व करने वो
जाएंगे लखनऊ तो कम से कम हमारी बात तो सुन के जाएं, हमारी पीड़ा तो बताएं उस बैठक में। और जब पीड़ा नहीं बतानी है, हमारी बात सुन के नहीं जाना, तो वहां कहोगे क्या? फिर तो आपके जो समझ में आएगी। इन सब चीजों से बड़ी गंभीरता बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि निश्चित रूप से हमें इन, मान लीजिए किसी जिले में 1000 लोग हैं और जिस संगठन की बैठक बुलाई है शुक्ला जी ने, उसमें 500 हैं, 600 हैं, 700 हैं। मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़े संगठन के तौर पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ही है। तो उनके जब लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात होगी, तो अपनी पीड़ा बताएंगे। कोई अपने बच्चे की पीड़ा बताएगा, कोई बेटी की पीड़ा बताएगा, कोई खुद की पीड़ा बताएगा। और जब सब पीड़ा अपनी बताएंगे तो वो जाके रखेंगे, तो जो आपका प्रतिनिधित्व लेके जाएंगे लखनऊ। अब अगर मुझको लेके कोई सवाल करेंगे तो वो आपको लेके जब सवाल करेंगे और जब उनके पास कोई डेटा नहीं होगा, कोई बातचीत का नजरिया नहीं होगा, तो क्या होगा? इसलिए आप सब अपने जिलाध्यक्ष एक दूसरे से परिचित हैं। सभी लोग अभी एक मंच पर शिक्षा मित्र इकट्ठा होना चाहिए, और जिनके जिलाध्यक्ष दूसरे संगठन के हैं वो अपने दूसरे संगठन से भी कहें कि आपको भी बैठक आपका संगठन बुलाए, वो भी बात करें, और फिर सब मिलकर एक लखनऊ में आम राय मशविरा करो। भाई लोगों की जीवन की बात है, जीवन जा रहा है, पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हुई जा रही है, लोग इंतजार में हैं, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। किसी पे फाइनेंस है, बैंक से लोन ले लिया, बैंक वाले दरवाजे पर चक्कर काट रहे हैं, किसी की बेटी के हाथ पीले होने, किसी का बच्चा पढ़ने के लिए इसी इंतजार में है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, कुछ और कर लेता अगर पापा के पास फीस की बंदोबस्त हो जाती। नहीं, मैं किसी पे नाराज नहीं राजेश भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं बाद में समझ पाया क्यों कमेंट लगातार कभी पढ़ लेता हूं, कभी नहीं। मैंने सबके सामने कहा था कि जल्दी करिए, लेकिन शायद वो जो हॉल बुक करना था वो 31 तारीख को मिला है, और आज 20 तारीख हो ही जा रही है, 19 हो गई है, 10 दिन है। 10 दिन में सब लोगों को इकट्ठा भी होना है, सबको अपना किराया भाड़ा का भी इंतजाम करना पड़ता है, नेता है चाहे कुछ भी हो। सबको मिलकर ये बिगुल फूंक देना चाहिए, और अपने अधिकार की लड़ाई में अपने नेता जो जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आपके शिक्षा मित्र संगठन के नेता हैं, उन सब से मिलकर बैठकर बातचीत करिए कि भैया जा तो रहे हो लखनऊ, अगर हमारे मकसद की बात करने जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने से कोई मतलब नहीं है। नाम भी होता है, काम भी होता नहीं, बैठक भी होती है। तो जिला अध्यक्षों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने जिला के शिक्षा मित्रों को इकट्ठा करें, ब्लॉक वाइज करें, खुद करें, और फिर जब हो जाए सब तो उसका सार अलग होता है, वो आवाज साथ जाती है उन नेताओं के लखनऊ तक, उस आवाज का विकराल स्वरूप बन जाता है। अब आप चुपचाप सुबह थैला उठाओ लखनऊ चले जाओ तो आप अकेले जा रहे हो, कोई आवाज आपके साथ नहीं जा रही है। आप आवाज लेकर जाओगे, आप अपने नेता से उस पर विचार विमर्श करोगे, आपकी बाणी में ओज होगा, आपकी बाणी में ताकत होगी, क्योंकि आप नीचे से कुछ चीज लेके जा रहे हो। और उसके बाद एक राय मशविरा करके एक ऐसी युक्ति बनाओ कि भैया सरकार ने 8 अक्टूबर को बैठक की, 9 महीने गुजर गए, 10वां महीना चल रहा है, 9 महीने में तो प्रसव भी हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, और 9 महीने बाद भी एक आर्डर बाहर नहीं निकला। 9 महीने, आज 8 महीने हो गए मुख्यमंत्री जी को कहे हुए कि हमने आपके लिए हेल्थ कार्ड जारी करा दिया, हमने आपके लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया कर दी। मैं मानता हूं कि संविदा कर्मियों के लिए ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं होती है, और जब वो हुई है तो उसमें कई तकनीकी खामियां रहेंगी। सरकार ये चाहती है कहीं ऐसा ना हो हम ट्रांसफर की प्रक्रिया कर दें और तब तक कोई जिस विभाग को, जिस संविदा कर्मी को ना मिले
वो आपको लेके हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो आपकी ट्रांसफर की प्रक्रिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये भी पता नहीं कि आप ही में से कोई 2 लोग चले जाएं, रिट डाल दें। भाई आप लोग हो गए थे, जो बाकी बचे थे, अगर वो कोर्ट नहीं जाते तो उनका भी निस्तारण अब तक हो गया होता। किसी ने तो आपको उकसाया था, किसी ने तो आपको आगे बढ़ाया था। अब सबका जीवन नरक हुआ घूम रहा है, सब एक ही श्रेणी में आ गए। तब 2 श्रेणियां तो बन गई थी, और दूसरी श्रेणी की लड़ाई सब मिलकर लड़ते तो दूसरी श्रेणी भी निकलकर अब तक सामने आ चुकी होती। इसलिए सभी संगठनों से मेरा कहना है, 50 संगठन हो, 100 संगठन हो, सभी संगठन अपने अपने शिक्षा मित्रों से बात करो, बैठक करो, और उसके बाद सभी संगठनों के अध्यक्ष 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लखनऊ बैठ के बात करो, डिस्कस करो। एक बार मंत्री जी से मिलो, उनसे कहो कि भैया हां या ना करोगे तो फिर हम अपना आपसे बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। हां करोगे तो मुझे टाइम फ्रेम करो कि इतने टाइम के बाद अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो आप स्वतंत्र हो, नहीं इस टाइम के बीच में हमें आदेश चाहिए। अगर ऐसी बात हुई तो निश्चित सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा, सरकार कुछ न कुछ कह के छूटेगी, और छूटेगी तो कुछ लाभ हानि होगा। भाई यहां तो लाभ हानि का मामला फंसा हुआ है अब, और ये सब चीजें सबको मिलकर करनी पड़ेंगी। नहीं करोगे तो दूसरे सारे नेतागण, छोटे बड़े मझोले, श्रेय के लिए छोड़ दें। शिक्षा मित्र किसी का श्रेय अपने ऊपर नहीं ले लेगा। अगर कोई सहारनपुर में शिक्षा मित्र बैठा है, नहीं अमित शुक्ला जी रसोइयों के भी बात करेंगे, मानदेय की रसोइयों को हम कह रहे हैं कि कुछ रसोइयों को तैयार करो, और वो रसोइया जुड़े, साथ आए, भीड़ बढ़े। वो 3.5 लाख है, ये 3.5 और 2 5.5 लाख होते हैं। 5.5 लाख अगर इकट्ठे हो गए तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, 15 दिन में सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। 5.5 लाख लोगों का हुजूम होता है, 3.5 लाख रसोइया, 1.5 लाख शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक, लेकिन सब एक तो हो। अब आप ये कहो कि मेरा काम वो कर देगा, नहीं मैं जाऊंगा अमित कुमार, इस बार कुछ भी होगा तो पहुंचूंगा लखनऊ। अब ये सब चीजें बड़ी गंभीर हो चली हैं। आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? मीडिया। इतना बड़ा लखनऊ में आज प्रदर्शन हो गया और आपको किसी बड़े चैनल पर नहीं दिखेगा। मंत्री जी का आवास कई घंटे घिरा रहा, कई घंटे लोग वहां घेरे बैठे रहे, और इसके बावजूद क्या मिला? चलिए कुछ बातचीत तो हुई, अधिकारियों से बात हुई, नई बात बनी, उन्होंने ऊपर संदेश भेजा है कि नहीं मान रहे लोग। 2 बार इनकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी, बेसिक शिक्षा मंत्री से तो मुलाकातों का काम ही खत्म हो गया। अब तो वो इसलिए घेर रहे हैं कि हमें बताओ अब हुआ क्या है। यहां एक पक्ष जा रहा है तो सरकार उसे समझा देती है हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, सुनवाई नहीं हो रही है कोर्ट में। एक पक्ष जाता है तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, सुनवाई हो रही है कोर्ट में, सरकार ठीक है। जबकि हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द या तो इनको हटाओ या इन्हें ज्वाइन कराओ, और उसके बावजूद ऐसा मामला फंसा कि आज करते हैं, परसों करते हैं, कल करते हैं। इतने में एक वर्ग चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हमारी सुनवाई होगी तब तक इनकी यथास्थिति स्थिति बनी रहे। अब सब लटके घूम रहे हैं। आप बताइए, मुझे एक बनारस से फोन आता है एक रसोइया को लेके, उनको नौकरी से ही निकाल दिया है, ये बात कह के कि तुम दलित समाज से आती हो। ये कौन सा नियम था हेडमास्टर का? ये कौन सा नियम था प्रधान का? ये कौन सा नियम था वहां खंड शिक्षा अधिकारी का? भाई कोई दलित होना अभिशाप है क्या? लिखा है कि दलित रसोइया नहीं होगी? लिखा हो कहीं तो बताइए। तो एक जो मोनोपोली बना ली कि हम अपने हिसाब से वर्क करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, ये मैं बार बार आप सब लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार आप चुनते हो और आपकी चुनी हुई सरकार जनहित के कामों के लिए
आपके लिए लाभ हानि के नियम कानून बनाने के लिए चुनी जाती है। आपका इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ लोगों से ज्यादा जनसंख्या के प्रदेश की जो विधानसभा चली वो सिर्फ 4 दिन चली। 4 दिन में 2 दिन चले गए उसमें आपाधापी में, और 2 दिन चले गए मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के भाषण में, 1 दिन चला गया। 1 दिन 24 घंटे बात हुई, उसमें सब ऐसे ही चलते रहे। अब यह सब आप जानते हो कि चैनल बिके हुए हैं, तो जो आपकी बात करता है उसके साथ फिर आप क्यों नहीं आते? यह सब आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप अपनी आवाज को, कोई आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कराए तो आप उस आवाज को इतना तीव्र गति दे दो कि लोग हैरान रह जाएं, देख के सबके कान खुल जाएं कि क्या हो रहा है, ये क्यों ये 50,000 लोग रोज बैठ रहे हैं 2-2 3-3 घंटे लाइव। मेरा नंबर कई लोगों के पास है, सब तरीके के लोग हैं। आप अपने विवेक से काम करिए और अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, और जैसे जैसे आप अपने विवेक से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और इस पर सवाल उठे कि मजाक क्यों बनाई गई शिक्षा मित्र की, तो रोज मजाक का पात्र है, हंसी का पात्र रोज है, स्कूल से लेके घर तक, घर से लेके बाजार तक, बाजार से लेके रोड तक। लोगों के अपने अपने आकलन हैं, अपने अपने मकसद हैं। जो साथी नंबर चाह रहे हैं वो नंबर नोट कर लें, और नंबर सबके पास है। बार बार कहने से नहीं, मैं जाऊंगा। असल में आंदोलन होना और आंदोलन को प्रमोट करना, आंदोलन की तैयारी लोगों तक पहुंचाना, ये दोनों तीनों अलग अलग सब विषय हैं। आप अपने लिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब कोई क्यों नहीं आ रहा, मेरा काम है सबको इंफॉर्मेशन देना। कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा, सबके अपने अपने हैं मंसूबे। और रही बात इस पूरे मसले पर, तो अब तक जवाब नहीं देता कोई। जल्द हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 8 दिन बाद हो जाएगा। जब लोग को लगेगा कि शिक्षा मित्र वास्तव में अपनी लड़ाई अपनी अपनी, कुछ पीड़ा वाले भी घुस जाते हैं। शिक्षा मित्रों की उन्हें दर्द से और उससे कोई नहीं है। ये कोई कुमार सिंह के नाम से है हैंडल, ये अपना नंबर भी नहीं देते। हम इनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी क्या पीड़ा है। नहीं नहीं, मैं उनके कमेंट पे नहीं करता हूं। मैं उन्हें अपने हर जगह, फिर उन्हें ऐसे लोगों को रोकना ही मुनासिब रहता है कि ऐसे लोगों के कमेंट बंद किए जाएं। कुल मिला के यह है कि सब लोग मिलकर
एक आवाज उठाएं, सब लोग मिलकर एक मकसद बनाएं, मकसद से जीत होती है। मकसद होना चाहिए कि हमें जीत के आना है, वेतन लेके आना है, हर हाल में लेना है। मिलेगा नहीं तो घर आके क्या करेंगे? उसी दिन वेतन मिलेगा, उसी दिन मानदेय मिलेगा। ना तो हम हिंसा कर रहे हैं, ना हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। साहब, हम तो अपने पेट की रोजी रोटी के लिए आपसे गुहार कर रहे हैं। आप हमें आज दे दो, हमें भी चले जाएंगे, हमें कल दे दो, हम कल चले जाएंगे। हम शांतिपूर्ण काम करने के आमादा हैं। अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपने अपने लोग हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबको अब तो अपने अहंकार त्याग कर एक आ जाना चाहिए। इन मौतों की ख्याल रखना चाहिए, जो रोज मौत की खबर आती है। इन मरते हुए लोगों को बचाने के लिए आपको अपना अहंकार, अभिमान तोड़कर सबको एक मंच पर आना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं, वो चाहे शिव कुमार शुक्ला का धरना था, उमा देवी का धरना था, विश्वनाथ कुशवाहा का धरना था, या फिर गुड्डू सिंह का भी धरना था, तब भी मैंने कहा कि सब एक मंच पर आओ। जरूरी नहीं है अरे कोई लीड कर रहा है उसके पीछे सब चल पड़ो। लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना बिदकते हो। और सभी शिक्षा मित्रों के जिला अध्यक्षों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे बात करें और सबकी बात सुनकर जाएं। बाकायदा कुछ ना हो तो अपना लिख के ले जाओ। वहां जब संगठन की बैठक हो तब बताओ हमारे साथियों ने ये कहा है, और जब हम वापस जाएंगे तो मुझसे पूछेंगे, हमें भी बताओ कि हम उन्हें क्या जवाब दें। तो ये बैठक कुछ सार्थक होगी, इस बैठक का असर लगेगा। अभी समर कैंप के पैसा की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही मुझे मिलेगी हम आपको बताएंगे। और ये रोज का सिलसिला बनाना पड़ेगा, रोज सवाल करने पड़ेंगे, रोज लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, रोज लोगों को जगाना पड़ेगा। कुछ थक गए हैं, कुछ बैठ गए हैं, कुछ लाचार हो गए हैं, कुछ परेशान हैं। इन सब चीजों को लेके हम सबको ही तो कुछ करना पड़ेगा। अरे एक दूसरे की पीड़ा को समझना पड़ेगा, लोगों की आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा जो सो गए हैं। और जो जाग रहे हैं फिर भी वो सोने का नाटक कर रहे हैं तो वो करते रहे, ऐसे हर जगह होते हैं लोग। और किसी भी भ्रम में नहीं, हमें बताइए कि हमारे लिए क्या कर रहे हो तो कब कर रहे हो। क्योंकि कल परसों एक आचार संहिता लागू हो जाएगी, अक्टूबर लास्ट में लागू हो जाएगी या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, जो एमएलसी की 17-18 सीटों का चुनाव होगा। फिर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर विधानसभा तैयारी है ये भाई। जून 2026 के बाद पूरी तरीके से सरकार चुनावी मोड में आ जाएगी। जून 2026 के बाद, और जून के महीने कितने बच गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने बाकी है। भले 2026 में आ जाएगी सरकार, जनवरी से ही रोज प्रचार प्रसार में लग जाएगी। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, चुनाव नजदीक आ रहा है, आर और पार की लड़ाई का ऐलान हो जाए, सबका कल्याण हो जाएगा। 2 महीने लेट सही, 1 महीना पहले सही, 4 महीने बाद सही, मिल तो जाए, कुछ हाथ तो आ जाए। बिना हाथ ना आए क्या कहना है। वो ये है कि वो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। जितना बढ़ते जा रहे हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो दिखता ही नहीं। ये मैंने पहले बता दिया कि धीरे धीरे अब एमएलसी का चुनाव आ रहा है, उसके बाद पंचायत चुनाव होगा, फिर उसके बाद विधानसभा की तैयारी है। नहीं, ऋचा परिमार जी ठीक कह रही हैं कि शिक्षा मित्र थी और उनका इलाज नहीं हो पाया तो उनकी मौत हो गई। बात ठीक है आपकी, मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा। चलिए बीरेन सिंह, में बिल्कुल कुछ पाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, और कुछ बड़ा करने के बाद ही
खेल शुरू होगा। लोगों को लगेगा कि वास्तव में आपको जरूरत है, जरूरत आपको दिखानी पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको हौसला दिखाना पड़ेगा। बदलाव आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बदलाव आते हैं, सब कुछ बदलता है। चलिए आज के प्रोग्राम में इतना ही। शिव कुमार शुक्ला की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मैसेज दिया है कल रहेंगे। मैं अभी देख पाया आपसे बातों में, मैं भूल गया, समय भी नहीं देख पाया। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, कल रहेंगे, बताएंगे क्या क्या रहेगा बैठक का। लब बोलो आप, कल बात करते हैं, कोई नहीं, कल आइए, कल शालीनता से जिसके जो सवाल हो वो सवाल करें, मैं सबके सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। बैठक में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बैठक के बाद बात करोगे या पहले कुछ करोगे। ऋचा परमार मैंने नंबर लिख दिया था, अभी एक बार फिर मैं स्क्रीन पर आपके कर देता हूं, इसमें से आप पहले वाले नंबर पर कॉल कर लीजिए, ऋचा परमार जी। और इसी के साथ आप सबसे विदा लूंगा। धन्यवाद, सबका आभार।